स्वागत है दोस्तों आपके और हमारे चैनल मास्टर समीम में। बिहार एसटीईटी फॉर्म 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसके लिए कौन कौन पात्रता है, परीक्षा पैटर्न क्या है, इसका लास्ट डेट क्या है, पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। साथ ही आपको बताएंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है और आवेदन करने की आयु सीमा क्या है और आवेदन की आखिरी तिथि क्या है, यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड किए हैं, उनके लिए है। यह वीडियो उनके लिए है जो एमसीए किए हुए हैं। यह वीडियो उनके लिए है जो पीजी किए हुए हैं साथ में बीएड किए हुए हैं, उनके लिए है। यह वीडियो उनके लिए है जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं और साथ में बीएड किए हुए हैं, उनके लिए भी है। और साथ में ये वीडियो उनके लिए भी है जो फिजिकल एजुकेशन का क्या किए हैं कि ग्रेजुएशन कर लिए हैं और अभी तक घर बैठे हुए हैं। यह वीडियो उनके लिए है। यह बिहार में फिर एक बार आने वाली नई भर्तियों के लिए यह संकेत है, इसलिए बिहार एसटीईटी आया हुआ है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा बने रहिए और पूरा समझिए कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इसलिए लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन आया है एसटीईटी के बारे में और इसमें पूरी प्रक्रिया दिया हुआ है कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितने नंबर का एग्जाम होगा और कितना % आपको लाना जरूरी है। वीडियो में आपको बारी बारी से और सब्जेक्ट वाइज आपको बताते हैं, इसलिए वीडियो का आप लोग बने रहिएगा। वीडियो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर संरचना में दिया हुआ है। इस संरचना के बारे में हम लोग आपको बाद में बताएंगे, जब इसका प्रश्न के बारे में आएगा तब बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि आप एलिजिबल कौन कौन लोग हैं, यानी योग्यता क्या है ये बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि माध्यमिक शिक्षक के लिए, यानी माध्यमिक शिक्षक यानी क्लास 9 और क्लास 10 के लिए जो कैंडिडेट और जो यह फॉर्म ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हुए हैं, यह उनके लिए है। यानी माध्यमिक शिक्षक के लिए वही फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन प्लस क्या है बीएड किए हुए हैं, उनके लिए है। अब मैं बताने वाला हूँ कि किन किन सब्जेक्ट से आप अगर ग्रेजुएशन किए होंगे तो आप भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड के साथ साथ यहाँ पर दिया हुआ है विषय, तो बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, ग्रेजुएशन इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। अब विज्ञान में आपको कौन कौन आता है, तो विज्ञान में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स ये होता है। गणित में गणित मैथ्स होता है। और सामाजिक विज्ञान में आप किसी भी सब्जेक्ट से आर्ट से अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं आप। अब आपको बताते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और साथ में आपके पास 2 साल का बीएड है तो आप क्या कर सकते हैं, या एसटीईटी का फॉर्म आप भर सकते हैं। सबसे पहली बात। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो बताते हैं। इसके बाद है शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन, यानी योगा क्लास वगैरह जो कराते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, पीटी वगैरह कराते हैं, उनके लिए है। और यह फिजिकल एजुकेशन से जो ग्रेजुएशन और साथ में बीएड किए हैं उनके लिए है। अगला आपको बताते हैं कि अगला कौन है। इसमें ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको बताते हैं कि आप खेलकूद वगैरह से क्या किए हैं, कि आप फिजिकल से ग्रेजुएशन और साथ में बीएड किए हैं तो भी आप फॉर्म यह भर सकते हैं। और एक यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वैकल्पिक विषय में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक किए हुए हैं तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको अगला जो है वो आपको बता रहे हैं। अगला जो है संगीत के लिए, यानी आप अगर म्यूज़िक टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप म्यूज़िक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 50% लाना है और सब्जेक्ट कौन सा होगा, म्यूजिक से आपको 50% लाना ज़रूरी होगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि उसके बाद आपका है ललित कला विषय, यानी ललित कला मतलब कि आर्ट वगैरह, आर्ट्स जो होता है ना आर्ट्स, उसके लिए अगर 50% से आप ललित कला विषय से अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं और ग्रेजुएशन में 50% आया हुआ है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि नृत्य विषय, नृत्य मतलब डांस कहलाता है, और डांस विषय से अगर आप लोग क्या किए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं और उसमें 50% है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि यह फॉर्म भर सकते हैं। अब बताते हैं कि कुछ विशेष
टीचरों के लिए अध्यापक बनने का जो है उसके लिए है। इसके लिए जो होता है विकलांग वगैरह कोटा जो होते हैं उसके लिए है। विकलांग कोटा का आप टीचर बनना चाहते हैं, विकलांग स्कूल का स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड तो होना ज़रूरी है। साथ में ही आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप किसी क्या कहलाते हैं कि किसी विकलांग सर्टिफिकेट कोई होना चाहिए कि आप विकलांग को पढ़ा सकते हैं, उसका आपके पास क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग को इसको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको बताते हैं कि विषय समूह में आपको बताते हैं कि गणित में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं और विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में कौन सा सब्जेक्ट आते हैं। यह मैं ऊपर आपको अच्छे से नहीं बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से बताऊँ। मैं सोचा कि नीचे आपको अच्छे से बता दूंगा, इसलिए मैंने नीचे आपको बता रहा हूँ। देखिए, गणित में आते हैं आपको फिजिक्स और मैथ से अगर ग्रेजुएशन किए हैं और साथ में बीएड किए हुए हैं वो गणित विषय चूज करेंगे। जो विज्ञान चूज करेंगे वो क्या है कि आपको बोटनी और जूलॉजी या आप केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किए हैं प्लस बीएड किए हैं तो आपको विज्ञान चूज करना है। सामाजिक विज्ञान में आप किसी भी सब्जेक्ट से, आप आर्ट्स से, यानी किसी भी सब्जेक्ट में आर्ट्स से आप क्या किए हैं ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान चूज करना है। इसे आपको ध्यान में रखना है। गणित कौन चूज करेंगे, सबसे ज़्यादा गलती किससे होता है, गणित वाले विषय में होता है। तो गणित में कौन होगा, जो फिजिक्स और गणित से किए हैं ग्रेजुएशन उनके लिए है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। क्लास 9 to 10 अध्यापक जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए, कि अगर कोई कैंडिडेट इंजीनियरिंग किया है, यानी इंजीनियरिंग किया है और वो उसके इंजीनियर के सब्जेक्ट में मैथ हो तो वो क्या कर सकते हैं, गणित विषय ले सकते हैं, लेकिन साथ में उन्हें बीएड भी करना जरूरी है। इंजीनियरिंग के बाद आपको उनका बीएड 2 साल का करना जरूरी है। अब आपको उच्च माध्यमिक अध्यापक के लिए बता रहे हैं। उच्च माध्यमिक अध्यापक यानी क्लास 11th और 12th के लिए जो अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए एसटीईटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा ये देख लीजिए। तो आपका जो क्वालिफिकेशन होगा वो सामान्य विषय के लिए भी बताते हैं। सामान्य विषय क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, यकृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान, ये सब क्या है, सामान्य विषय हैं। अगर इस विषय से आप अगर पीजी किए हुए हैं और आप 11th-12th क्लास के लिए इस सब्जेक्ट से आप लोग क्या करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा वो देख लीजिए। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, बीएड होना ज़रूरी है। और बीएड में और उसके बाद क्या होना चाहिए आपके, या तो उसके पहले या उसके बाद आपको पीजी होना जरूरी है, जिसमें 50% अंक आपको आना, यानी आपको ग्रेजुएशन प्लस पीजी प्लस बीएड होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि पीजी के बाद ही आपको बीएड करना है। आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड प्लस पीजी भी किए होंगे तो यह फॉर्म आप एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आपको बताते हैं कि अगला ऑप्शन में क्या कह रहा है। अगला आपको है वाणिज्य विषय, यानी अगर कॉमर्स के टीचर आप बनना चाहते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से तो आपको क्या करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कॉमर्स से आपको ग्रेजुएशन प्लस आपको पीजी करना ज़रूरी है और साथ में आपको उसमें 50% अंक से भी पीजी में पास होना ज़रूरी है। यानी आपको इसमें बीएड का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीएड नहीं भी किए होंगे और कॉमर्स से आप पीजी किए हैं तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं क्लास 11th और 12th के लिए। अब आपको बताते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक के कौन अभ्यर्थी हैं जो कंप्यूटर शिक्षक है। इसमें ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा लोग इसी में फंसते हैं और इसे आप लोग को ध्यान रखना है कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से कंप्यूटर टीचर वही बन सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से पास किए हैं, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से पास किए हैं, पहला ऑप्शन बता रहे हैं, पहला स्टेज, उसके बाद आपको दूसरा बताएंगे। पहला स्टेज वो है जो कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन साथ में अगर आप पीजी किए हैं कंप्यूटर साइंस से या एमसीए किए हैं तो आप
क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको बीएड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन बताते हैं कि अगर आप डायरेक्ट एमसीए किए हुए हैं, डायरेक्ट एमसीए यानी आप बीसीए प्लस एमसीए किए हैं, बीसीए प्लस आप एमसीए किए हुए हैं, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन फिर से बताते हैं आपको। पहला है कि आप बीएससी कंप्यूटर साइंस या आप बीई किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस आईटी सेक्टर से, बीई या बीएससी प्लस आप एमसीए किए हुए हैं या एमएससी साइंस किए हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं एमएस, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या आप बीसीए प्लस एमसीए किए हुए हैं तो भी आप कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल है। इसलिए आप लोग को आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग को क्या करना है कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपके सामने मैंने स्क्रीन पर दे दिया हुआ है, देख लीजिए, और आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इतना चीज़ से अगर आप किए होंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी एक से आपको करना होगा, किसी एक से, यानी सबसे पहली बात कि ग्रेजुएशन प्लस एमसीए या ग्रेजुएशन प्लस एमएससी साइंस कंप्यूटर साइंस हो तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। आपको इसमें घबराना नहीं है। देखिए अब अगला जो विषय है वो है कृषि विषय, यानी आप 11th-12th के कृषि सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, आप एग्रीकल्चर साइंस का अगर आप ग्रेजुएशन प्लस पीजी किए होंगे तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कृषि विषय के लिए दिया गया है और यहाँ पे उसका क्या हुआ है, उसका योग्यता दिया हुआ है। आप लोग पढ़ लीजिए। 50% अंकों के साथ निम्न विषयों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में कृषि उद्योग स्नातक, यानी इतने से स्नातक प्लस आपको यहाँ पे स्नातकोत्तर भी करना जरूरी है, यानी पीजी करना जरूरी है। अगला जो सब्जेक्ट है संगीत विषय। संगीत विषय के वही है कि आपको ग्रेजुएशन प्लस पीजी होना जरूरी है। म्यूजिक से आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन प्लस पीजी होना जरूरी है। अब अगला जो है वो सब्जेक्ट वाइज बता दिया है कि फिजिक्स में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए भरना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग जो किए होंगे वो भी फॉर्म भर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से अगर ग्रेजुएशन किए हैं वो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाइड है। आप केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो या इंजीनियरिंग किए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म या भर सकते हैं। इकोनॉमिक में इकोनॉमिक, अप्लाइड इकोनॉमिक या बिजनेस इकोनॉमिक से अगर आप किए हैं तो आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट के टीचर भर सकते हैं। कॉमर्स के लिए आप मास्टर डिग्री कॉमर्स या ये सबसे किए होंगे तो आप एलिजिबल है। बोटनी और जूलॉजी के देख लीजिए आप, इतना सब्जेक्ट जो दिया हुआ है इससे आप किए हुए हैं तो यह फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको मैथ के लिए बताते हैं। मैथ के लिए आपको मैथ या मैथ अप्लाइड से आप ग्रेजुएशन प्लस पीजी किए हुए हैं तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। साथ में इसमें सब में क्या होना चाहिए, आपको बीएड होना ज़रूरी है, बीएड होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन अब चलते हैं। अगला ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका प्रश्न कितने का आएगा। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इसमें निगेटिव होगा कि नहीं, और 150 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा ये भी आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीधे आपको नीचे दिया हुआ है कि इसमें आपको सब्जेक्ट से, यानी जो सब्जेक्ट आपका होगा, मेन सब्जेक्ट जो चुने होंगे उसमें 100 सब्जेक्ट होगा, और बाकी आपको क्या होगा कि इधर उधर का जो क्वेश्चन होगा 50 मिला के आपको टोटल 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, यानी आपका 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि आपको इतना में कितना लाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको क्या करना है, उन्हें 50% अंक लाना ज़रूरी है। अब 50% का मतलब होता है कि 150 में 75 नंबर उनको लाना ज़रूरी है। उसी प्रकार बीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे, बीसी कैटेगरी के, उनको क्या करना है कि 45.5% अंक यानी 68 या 68 प्लस लाना ज़रूरी है। उसी प्रकार आपको बताते हैं कि जो ईबीसी कैटेगरी के मेल या फीमेल, सिर्फ मेल होंगे, सिर्फ मेल, यानी ये सभी मेल के लिए आपको बता रहे हैं, ये सभी क्या है, मेल के लिए आपको बता रहे हैं। यानी सामान्य कैटेगरी के जो भी मेल होंगे उनको 50% लाना जरूरी है, यानी 75 नंबर। उसके बाद बीसी के मेल जो कैंडिडेट होंगे उनको क्या करना है कि 68 प्लस लाना जरूरी है। उसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो मेल है उनको 42.5% लाना जरूरी है। जो
64 प्लस लाना जरूरी है, यानी 64 प्लस लाना उनको जरूरी है। उसी प्रकार SC/ST के जो कैंडिडेट होंगे उनको 60 नंबर लाना जरूरी है 150 में। जो दिव्यांग होंगे PWD होंगे उनको 60% लाना जरूरी है। और जो महिला होंगे किसी भी कैटेगरी का उनको भी 60 नंबर लाना जरूरी है। 150 में उनको 60 नंबर लाना है, तभी वो पास हो पाएंगे। सिर्फ नंबर ला देना है, पास हो जाएंगे। आगे बताते हैं कि आपको आवेदन करते वक्त कितना कितना रुपया लगेगा। तो इसमें मेल फीमेल किसी प्रकार का छूट नहीं दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज जो छूट है वही है। इसमें मेल फीमेल सबका समान लगेगा पैसा। यानी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सब जनरल, EWS, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो भी कैंडिडेट मेल या फीमेल होंगे और 9th-10th के लिए भरेंगे तो उनको 960 रुपये का चालान कटेगा, और 11th-12th के लिए भरेंगे तो उनको 1440 रुपये का चालान कटेगा। जो SC/ST और PWD के कैंडिडेट है, मेल हो या फीमेल, इसमें सब किसी का 760 रुपया लगेगा, और 11th-12th के भरेंगे तो 1140 रुपया लगेगा। अब आपको बताते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो किस प्रकार होगा। इसका एग्ज़ाम जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्ज़ाम होगा, और इसमें क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन मेथड भी रहेगा। अब आपको बताते हैं कि इसका समय जो होगा एग्ज़ाम का आपको कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 घंटा आपको मिलेगा। 150 क्वेश्चन 2.5 घंटा में, 2.5 घंटा मान लीजिए, यानी 150 क्वेश्चन 150 मिनट और 150 नंबर का। समझ लीजिए कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट और 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। और इसका फॉर्म जो भरने का डेट है वो 9/8/2023 यानी आज ही से स्टार्ट होने वाला है, और यह 23/8 तक फॉर्म भराएगा। यह दोस्तों, और इसका जो वेबसाइट है BSEBSTET.com पे आपका फॉर्म भरेगा। इस पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो जब साइट चलने लगेगा आज शाम तक, तो मैं इसका फॉर्म भरने का पूरा A to Z प्रोसेस आपको बता दूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन फॉर्म अप्लाई करने का आपको मिल जाए, और जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। इसलिए आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और साथ में मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ कि आपको अप्लाई के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। इसमें आपको लगेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि 10th का आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट लीजिएगा, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और जो 11th-12th के लिए भरेंगे उनके लिए PG का मार्कशीट सर्टिफिकेट, BEd का मार्कशीट लगेगा ही। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो आप ले लीजिएगा। साथ में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। यानी आप अगर EWS से भरिएगा तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगेगा किसी भी हाल में, वो भी इसी साल 2023 के अप्रैल के बाद का EWS होना जरूरी है। और अगर आप BC EBC से हैं तो आपको NCL लगेगा, यानी आप BC और EBC से हैं तो आपको होगा आपको NCL सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आप SC/ST से हैं तो आपको क्या होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप PWD से फॉर्म भर रहे हैं, यानी विकलांग कोटा से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको PWD का सर्टिफिकेट जरूरी है। PWD का सर्टिफिकेट क्या है दोस्तों, आपको जरूरी है लगाना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मैंने दिया हुआ है। और जल्द से जल्द आपको क्या करें कि सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।